नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल 2024 आपकी 28 जनवरी और जो 4 फरवरी को पेपर है उसके लिए एक और शानदार वीडियो, जहां पे आपको डेफिनेटली एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कल जैसा आपने देखा था कि एग्रीकल्चर के ऊपर कंप्लीट समराइज नोट्स, यानी कि कृषि क्षेत्र में जितने भी फैक्ट बने थे वो सारी चीज़ों को हमने लेटेस्ट डाटा के साथ अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर दिया था। और सारी पीडीएफ हमने कैप्सूल सीरीज जो आपके पेड ग्रुप चल रही थी उसमें हमने डाल दिया है। तो आज भी आपकी जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं भारत के और उससे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा जेएसएससी का प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं यहाँ से सवाल डेफिनेटली बन जाते। तो पूरा फैक्ट मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। ये पूरा का पूरा फैक्ट मैंने एक जगह कंप्लीट कंटेंट को मैंने लिख दिया है। तो आपको इसके अलावा इस राष्ट्रीय प्रतीक में आपको कहीं से भी ना तो सवाल बनेगा अगर यहाँ से बनती है तो, ठीक है। और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको कैप्सूल सीरीज जो आपका पेड ग्रुप है वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज कि आप जो भी इंटरेस्टेड हैं इस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में, जो आपके लिए ऑफर दिया गया है इस मकर संक्रांति के लिए, 2 दिन के लिए ये ऑफर होगी, जिसमें आपकी फी थी 300, आपको 70% ऑफर आपको अप्रॉक्स दी गई है, जिसमें 100 रुपीज़ फी में आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड की गई है। 5 सेक्शनल टेस्ट है जिसमें आपको 3 5 सेक्शनल टेस्ट अपलोड हो गए हैं। 20 जनवरी को चौथा सेक्शनल टेस्ट अपलोड हो जाएगा और 24 या 25 जनवरी तक आपको लास्ट 5वां सेक्शनल टेस्ट अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। बाइलिंगुअल टेस्ट है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। 300 फी है, लेकिन अभी 100 में आपको ये फी में आपको मिल रही है केवल 2 दिनों में, ठीक है ना। और ये 2 दिनों तक ही रहेगी, इसके बाद ये आपने ओरिजिनल फी पे आ जाएगी। और ये दूसरी चीज, इस फुल लेंथ टेस्ट में आपकी सबसे मैं कुछ खासियत मैं बतला दूं कि सारी की सारी सवालों को हम और लक्ष्मण सर ने मिलकर के बनाया है। दूसरी बात, आप 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे होंगे तो पूरा आपका झारखंड जीके जो हमने एक्सप्लेनेशन रखे हैं झारखंड जीके में वो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैथ में अगर बात किया जाए तो जो आपको सर ने यूट्यूब पे करवाए हैं प्रैक्टिस या फिर कंसेप्ट दिए हैं, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस 15 फुल लेंथ टेस्ट में शानदार 15 बोले तो इन द सेंस की 20 यानी कि 300 सवाल आपको मैथ में भी अच्छे हैं, साइंस में भी शानदार सवालों के साथ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। स्टार्टिंग के आपके 1 से 10 या 8 टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो जेएसएससी का लेवल है उससे हमने थोड़ा सा अपर लेवल पे सवालों को यहाँ पर अरेंज करवाया था, ठीक है। तो आप फिर जब अगर अच्छा स्कोर करना चाहें, मतलब कि थोड़ा इजी सवालों को देखना चाहें, तो आप 10 फुल लेंथ जो टेस्ट है उसके बाद 11वां लगाइए, 12वां लगाइए, 13वां लगाइए, 14वां लगाइए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा इजी सवालों के साथ आपको यहाँ पर मुलाकात होगी। लेकिन 1 से लेकर के 10 11 जो टेस्ट है वो एक अच्छे लेवल का सवाल आपको मिलेंगे। कंसेप्चुअल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, रटी रटाई सवाल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। और हर टेस्ट में 2 3 4 आपको एरर मिल सकती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको मैं मिटाने की, पर फिर भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 150 सवालों में आपको 2 3 सवाल में एरर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड होंगे, आपको जिनका भी इंटरेस्ट है 15 फुल लेंथ टेस्ट देने की, तो आप 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पर आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है, शानदार सवालों के साथ। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कंप्लीट कैप्सूल सीरीज जिनको लेना होगा नोट्स इंडियन जीके की पूरी निचोड़, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये फी 200 ही रहेगी, ठीक है। चलिए साहब, चलिए जितने भी राष्ट्र प्रतीक हैं इनके सारे सवालों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारतीय संविधान सभा ने, यानी कि जो आपकी नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ से आपका सवाल बनता है कि भारतीय संविधान सभा ने कब, ये डेट याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया है। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। एसएससी ने ना जाने कितने बार ये सवाल पूछी है अपने एग्जामिनेशन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए भी कि राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि तिरंगा को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा तो 22 जुलाई 1947 को। जो ध्वज की जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला एवं लाल रंगों के पटिया वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया था। तो ये आपको ये डेट याद रखना है कि सर्वप्रथम कहाँ, तो कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर आपका फर्स्ट टाइम आपको राष्ट्र ध्वज जो है फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को, ठीक है, कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर। कब इसे राष्ट्र ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा,
तो कहेंगे 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान की अगर बात की जाए तो जन गण मन है राष्ट्रीय गान, ठीक है। इसके रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने बंगला भाषा में इसकी रचना की थी। और इसी राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो आपसे ये कि इनका रचना करने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। इस गान को यानी कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27 दिसंबर 1911। ये मैंने हिस्ट्री के सेक्शन में यानी कि कैप्सूल सीरीज जब मैंने लिया तो वहां भी आपको करवाया था। 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम गाया गया था। तो पूछा जाएगा कि आईएनसी के किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 का फर्स्ट टाइम यहां पर गाया गया था जनगण मन। यह गान जो थे सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन से पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन, और क्या शीर्षक था, तो याद रखिएगा भारत भाग्य विधाता के नाम से यानी कि शीर्षक से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1912 ईस्वी में। जो राष्ट्रगान है इसके गायन का जो टाइम जो लिमिटेशन है वो 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी अनुवाद किया था 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से, ठीक है ना। तो इनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो शीर्षक रहा था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 में, ठीक है। ये पूरा राष्ट्रीय गान का फैक्ट हो गया। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। इसकी रेशियो याद रखेंगे 3:2। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। कब इनको अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा, 24 जनवरी 1950 को। कलकत्ता का अधिवेशन 1911 में सबसे पहली बार गाए थे। और आपको ये याद रखना है कि जो इनको फर्स्ट टाइम जो प्रकाशित की गई थी पत्रिका में, उस पत्रिका का नाम तत्वबोधिनी है 1912 ईस्वी में, ठीक है। और अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, शीर्षक था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और जो पत्रिका में प्रकाशित की गई थी फर्स्ट टाइम तत्वबोधिनी में, उसका शीर्षक क्या रहा था, भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 में रचित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को ही। देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, और उसी 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। वंदे मातरम की जो रचना थी किस भाषा में पूछा जाएगा, तो संस्कृत भाषा में। इस गीत की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र जो आपको ये मिलती है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास थे आनंद मठ में, ठीक है ना, 1882 में की थी। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। इसके रचनाकार कौन रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, 1874 ईस्वी में। इसने अपने किस उपन्यास में इसकी चर्चा की है या फिर इसका रचना किया है, तो आनंद मठ जो इनका उपन्यास था वहां पे इन्होंने इसकी रचना की है वंदे मातरम की। क्या भाषा रही है इस वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत की, तो संस्कृत भाषा रही है। और इसको कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था, राष्ट्रीय गीत। और आपका 1896 में आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था, यानी कि वंदे मातरम। उसके बाद आपका ये कलकत्ता अधिवेशन था 1911 वाला, और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में आपका वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रीय गीत, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हमने हिस्ट्री के सेक्शन में करवाया है कैप्सूल सीरीज में। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। कब इसको एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, 26 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ के जो नीचे है आपको कौन सी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, और जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। जिसे कहां से लिया गया है, कौन से उपनिषद से, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बाघ है, 1972 में चुना गया था। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन यह है कि बाघों की जो संख्या घटती जा रही थी, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था और कब, तो बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब चलाया गया था, ये आपसे पूछता है 1973 में। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। अब यहां से ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय पक्षी कौन, इसके साइंटिफिक नेम आपसे पूछेगी, तो पावो क्रिस्टेसस है, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, 1963 में। तो इसमें एक ही याद रखिएगा कि इसका साइंटिफिक नेम मोर का
पावो क्रिस्टेसस, ये आपको साइंस सेक्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल, जिसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है नेलम्बो न्यूसिफेरो गार्टन होता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प तो है, लेकिन हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का ये राजकीय पुष्प भी है, ठीक है। और 3 कंट्री वियतनाम, मकाओ और मिस्र, इसका भी ये राष्ट्रीय पुष्प है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमल, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। राष्ट्रीय फल आपका आम है, जिसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे मैनिगफेरा इंडिका, फलों का राजा आप कहते हैं आम को। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी से बहुत सवाल बनते हैं, बहुत स्टैटिक पॉइंट हमने स्टैटिक पॉइंट करवाए हैं स्पोर्ट्स वाला सेक्शन में, कैप्सूल सीरीज में मैंने करवा दिया है, सारा पॉइंट एक जगह लिख दिया। इसका स्टैटिक भी बताया हॉकी का, और हॉकी के जितने भी अभी स्पोर्ट्स खेले गए थे, जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, जो प्लेयर हैं, ये सब कुछ आपको मैंने एक जगह कलेक्ट करके दे दिया है कैप्सूल सीरीज में। कितने प्लेयर होते हैं ये मैंने नहीं बताया था, और गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? 91 सेंटीमीटर होती है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर के नाम से मशहूर है, और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट, जलीय जीव के बारे में बात की जाए तो डॉल्फिन जो है आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे कि बाघ परियोजना चलाई गई थी, उसी के तर्ज पर आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। डॉल्फिन की संख्या का घटना मतलब क्या है कि पानी का जो शुद्धता जो है, ठीक है ना, प्यूरिटी जो है गंगा की, ये घट रही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये गंदे पानी में आपको डॉल्फिन नहीं अपने आप को सर्वाइव कर पाती है, और पानी गंदा हुआ यानी कि डॉल्फिन वहां पर उसकी मृत्यु होनी स्टार्ट, यानी कि उसकी संख्या कम। तो केंद्र सरकार ने देखा कि जो डॉल्फिन की संख्या वो घट रही है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया केंद्र सरकार ने, जो आपको गंगा में डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, गंगा में इसकी डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन का मतलब क्या है कि गंगा को साफ करना, ठीक है। एक तरह से अब गंगा की पानी साफ होगी तो ऑटोमेटिक डॉल्फिन अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी, जनसंख्या में कमी या फिर कह ले तो वृद्धि होगी, ठीक है भाई। भारत में कहाँ? तो गंगा में और चंबल नदी में आपको ये डॉल्फिन देखने को मिलती है। राष्ट्रीय मुद्रा जो प्रतीक है आपको पता है ये रुपया है, और उदय कुमार जो आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो एक डिज़ाइनर थे, उन्होंने ही इसका डिज़ाइन किया था। ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, उदय कुमार, आप नाम याद करेंगे इनका डिज़ाइन देने वाले। राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल कौन सा? तो ये पॉलिटी में आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 343 का 1 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, मैंने कैप्सूल में भी इसको करवा दिया है। राष्ट्रीय पशु आपका हाथी हो गया। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, और 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। तो कब किया है केंद्र सरकार ने एशियाई हाथी को? तो याद रखिएगा 2010, ये ईयर याद रखिएगा, डेट नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो गंगा आपकी राष्ट्रीय नदी है, और जितने भी गंगा नदी के बारे इंपॉर्टेंट थे हमने ज्योग्राफी में कैप्सूल सीरीज में करवा दिए, तो वहां से आप करके जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये पूरा जितना भी आपके राष्ट्र प्रतीक चिन्ह से सवाल बन सकते थे मैंने करवा दिए, और जिनको भी फुल लेंथ टेस्ट, आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट के साथ आपको अगर एक बार अटेम्प्ट करना है तो जरूर करें। बहुत मिनिमम फी कर दी गई है 100 रुपीज़, आई थिंक इससे कम तो हो नहीं पाएगा, और बहुत कम है। और आप एक अच्छा टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहे तो यहाँ पर आप जरूर से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में है, आप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगी, और ये आपको 2 से 3 दिन तक ये ऑफर रहेगी, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिनको भी कैप्सूल सीरीज लेनी होगी आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। 50 कैप्सूल हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, पूरा जीके का निचोड़ भी इसमें दे दिया है, और फिर आपके प्यार और सपोर्ट के बाद हमने कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक हमने करवा दिए हैं, और उसके भी नोट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। साइंस में डेली लाइफ साइंस के भी कुछ टॉपिक के हमने पीडीएफ इसमें डाल दिए, ठीक है। तो जो लेना चाहते हैं आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो भी है आपकी बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखे हैं, इसकी भी पूरी की पूरी 50 की प्लेलिस्ट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो एक बार ज्वाइन कर ले इस टेलीग्राम ग्रुप को भी। बहुत सारी अपडेट, बहुत सारे कंटेंट के साथ हम वहाँ पे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।